Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Before starting our video, first we are taking a pledge. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from other. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now we will start our work. So students, this is your last chapter of Hindi reader book. Lesson number 20, ममता. ममता एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जिसमें भारतीय नारी की करुण अवस्था और उसके त्याग में उत्कर्ष दोनों का वर्णन है. इसमें युद्ध की विभीषिका और सामान्य जन पर पड़ने वाला प्रभाव सांकेतिक रूप से अंकित है. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक ओर जहां हुमायूं की कृतज्ञता एवं सदास्यता को दर्शाया है, तो दूसरी ओर उसके सेवकों द्वारा किए गए कार्य पर भी तीखा व्यंग्य किया है. तो इस कहानी ऐतिहासिक कहानी में किसके बारे में बताया है? भारतीय नारी की करुण अवस्था और उसके त्याग में उत्कर्ष दोनों का वर्णन किया गया. हुमायूं के बारे में बताया है और उसके सेवकों के बारे में भी इसमें बातचीत हुई है. आओ पढ़ते हैं. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के गंभीर तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही है. ममता विधवा थी. उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी. वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी. फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी. हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है. तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था. रोहतास दुर्ग एक रोहतास के किले का नाम है जो भोजपुर में है. ओके. प्रकोष्ठ क्या है? जो महल है, महल का जो मेन गेट है ना, मुख्य द्वार है, उसके पास में एक कमरा बना हुआ है, प्रकोष्ठ उसको बोलते हैं. तो वहाँ पर कौन बैठी हुई है? ममता. ममता एक विधवा है, विधवा औरत है. ठीक है. और जो रोहतास है दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता मतलब बेटी. ठीक है, बेटी है वो उसकी. चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया. शोण के प्रभाव में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने से वह बेसुध सी. पिता का आना न जान सकी. चूड़ामणि व्यथित हो उठे. स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर न कर सकते थे. लौटकर बाहर चले गए. ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतता थी. पैर सीधे न पड़ते थे. तो एक दिन क्या हुआ कि चूड़ामणि थे जो जिनकी बेटी ममता थी. ठीक है. तो चूड़ामणि ने क्या किया कि उस प्रकोष्ठ में जहाँ पर ममता बैठी हुई थी उसमें प्रवेश किया. तो उसको नहीं पता था, ममता को नहीं था पता कि उसके पापा आने वाले हैं, उसके पिता आने वाले हैं. तो वो जब उसने प्रवेश किया तो वो थोड़ा सा दुखी हुए अपनी बेटी को देखकर. ठीक है. एक पहर बीत जाने पर भी वे फिर ममता के पास. उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे. कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा. मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया. अनुचर थाल रखकर चले गए. ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है. यह कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा. ममता चौंक उठी. इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रह ममता, तो यह तुम्हारे लिए है. बेटा जो उसके पिताजी थे उसके लिए क्या लेकर आए हैं? स्वर्ण. ठीक है, सोना लेकर आए थे. तो क्या आपने उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं. लौटा दीजिए. पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख
प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधी बना रही है। उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी ममता को, ठीक है। वो एक विधवा थी, उसको ये चीज़ें अब उसको सही नहीं लग रही थी कि अब आप दूसरों से इतना सोना क्यों ले रहे हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि टाइम का कुछ नहीं पता कि यहाँ पर अब किसी और का अधिकार होने वाला है, कि इससे पहले ही मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूँगा। मूर्ख है यह कहकर चूड़ामणि चले गई। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण क्या होता है? दरवाजा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। अब क्या था? वो वहाँ से निकल गई। भगनचूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने आप को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य सचिंत्यंतो माँ ये जना प्रयुपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब वहाँ पे क्या देखा कि एक स्तूप था, जो उस स्तूप के जैसे खंडर टाइप का होता है ना, वहाँ पर बैठी एक महिला पाठ कर रही है स्त्री। तो ये पाठ वो कर रही थी, तो पाठ रुक गया बीच में। उसको लगा कि कोई आ रहा है, तो उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, बट वहाँ पर जो व्यक्ति आया था दरवाजे पर, उसने कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, मुझे मीन्स वहाँ पर स्थान चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी कैसे क्रूर हो, वैसे ही क्रूर हो। वही विषम रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगा, विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसने क्या किया? अब उसकी हेल्प कर रही है वो थोड़ा, ठीक है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, ले मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, भीतर जाओ। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब वो क्या करती है कि मैं अपने पास उसको रोक नहीं सकती, तो वो खुद बाहर चली जाती है और उसको बोलती है कि तुम अंदर विश्राम करो। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा,
मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब उसने क्या किया, उस जो अंदर रुका हुआ था उसने बोला कि उस स्त्री ने मीन्स ममता ने उसको एक शरण दी है, तो उसको मैं इसके बदले में एक उसका घर बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसने देखा कि वो झोपड़ी टूटी हुई सी अभी है ना, तो उसने क्या कहा कि मैं उसका घर बनवाना है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो वो मिर्जा क्या करता है, जिसको उसने बोला था कि उसका घर बनवाना है, अब वो आता है वहाँ पर और देखता है कि जगह तो वो यही लग रही है जहाँ पर वो उस दिन रुके थे, है ना, शहंशाह हुमायूं रुके थे। तो वो अब यहाँ पर देख रहा है कि वो, क्योंकि 47 वर्ष पुरानी बात हो चुकी है, अब वो उसको ढूंढने आया है। बट जो वो जिसने उसको शरण दी थी वो ममता थी। ममता अब बूढ़ी हो चुकी है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत ही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो इसमें क्या था कि उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया था उसमें, तो वो क्या बोलती है कि मुझे इसी चीज़ का डर था कि यहाँ पर कोई भी मकान ना बनाया जाए, मैं इसी में रहना चाहती हूँ। तो एंड में क्या हुआ कि वो मर जाती है और उसको बोलती है क्या बोलती है उसको कि वो मिर्जा आया हुआ है ना, मिर्जा को बोलती है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, बट मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो वो मर जाती है। उस मरने के बाद अब वहाँ पर क्या बना हुआ है, उस जगह पर उसको तोड़वा दिया गया झोपड़ी को। अब वहाँ क्या है, अष्टकोण मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और उसकी दीवारों पर क्या लिखवाया गया है, मीन्स वहाँ पर एक लगवाया गया है, उस पर लिखा हुआ है कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ पर विश्राम किया था। ठीक है, और उनके पुत्र अकबर ने क्या बनवाया, वहाँ पर एक स्मृति बनवाई हुई है, सॉरी उनकी स्मृति में उन्होंने वहाँ पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। ठीक है, अष्टकोण मंदिर कौन सा है, गगनचुंबी मंदिर। और उसमें क्या है, उसमें उस ममता का कोई भी नाम नहीं है। वहाँ पर नाम होना चाहिए था, क्योंकि उसने वहाँ पर उसको विश्राम करवाया था ना, तो उसमें उसका कोई भी नाम नहीं है। उन्होंने अपने लिए ही एक मंदिर बनवा लिया। तो इसी कहानी में आपको क्या बताया है कि हुमायूं की कृतज्ञता एवं सदास्यता, और सेवकों का क्या बताया है कि सेवकों ने वहाँ पर क्या किया, जो मंदिर बनवाया है उस मंदिर में कहीं पर भी उसका नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो उस पर एक तीखा व्यंग्य कसा गया है कि वहाँ पर उसका नाम जरूर आना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। ठीक है, तो ये सारी कहानी ममता के ऊपर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।